ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान भोलेनाथ के सबसे प्रिय और पवित्र महीने श्रावण अर्थात सावन माह 2026 की। इस वीडियो में आप जानेंगे कि सावन का इतना अधिक महत्व क्यों है, समुद्र मंथन की अद्भुत कथा क्या है, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कैसी तपस्या की, सावन 2026 कब से कब तक रहेगा, चारों सावन सोमवार की तिथियां क्या हैं और सावन सोमवार व्रत के ऐसे नियम जिन्हें जानना हर शिव भक्त के लिए आवश्यक है। तो वीडियो के अंत तक अवश्य देखें और कमेंट में श्रद्धा पूर्वक लिखें ओम नमः शिवाय। सावन माह का महत्व। सनातन धर्म में सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस पूरे मास में भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त सावन के महीने में श्रद्धा और विश्वास से शिवलिंग पर केवल एक लोटा जल भी अर्पित करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सावन के दौरान इसी कारण देश भर के शिव मंदिरों में सावन के दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। हर ओर हर हर महादेव और बम बम भोले का जय घोष सुनाई देता है। समुद्र मंथन की पौराणिक कथा। सावन माह का संबंध समुद्र मंथन की प्रसिद्ध कथा से भी जुड़ा हुआ है। पुराणों के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब सबसे पहले अत्यंत भयंकर विष निकला, जिसे हलाहल विष कहा गया। उस विष की अग्नि से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव की शरण में पहुंचे। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से भी नीलकंठ महादेव कहलाए। विष के तीव्र तपन को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर निरंतर गंगा जल अर्पित किया। इसी घटना के बाद से सावन मास में भगवान शिव पर जलाभिषेक करने की परंपरा प्रारंभ हुई और आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं द्वारा पूरी श्रद्धा से निभाई जाती है। माता पार्वती की तपस्या। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने अनेक वर्षों तक कठिन व्रत, उपवास और शिव आराधना की। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसी कारण सावन का महीना अविवाहित कन्या और विवाहित महिलाओं दोनों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। अविवाहित कन्याएं योग्य जीवन साथी की प्राप्ति के लिए तथा विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए सावन सोमवार का व्रत करती हैं। कावड़ यात्रा का महत्व। सावन मास में ही पवित्र कावड़ यात्रा का आयोजन होता है। देश भर से लाखों शिव भक्त गंगा जल लेकर पैदल यात्रा करते हैं और अपने अपने शिवालय में भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। यह यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि श्रद्धा, सेवक, संयम और भक्ति का महान उत्सव है। सावन 2026 कब से कब तक रहेगा? अब जानते हैं सावन 2026 की महत्वपूर्ण तिथियां। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 29 जुलाई 2026 रात 8:06 पर। प्रतिपदा तिथि समाप्ति 30 जुलाई 2026 रात 9:30 पर। उदया तिथि के अनुसार 30 जुलाई 2026 गुरुवार से सावन मास का शुभारंभ होगा और 28 जुलाई 2026 शुक्रवार रक्षाबंधन के दिन सावन मास का समापन होगा। सावन 2026 के चारों सोमवार। पहला सोमवार 3 अगस्त 2026। इस दिन उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र का संयोग रहेगा। सुकर्मा और धृत योग भी बन रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:19 से 5:01 तक रहेगा। इसी दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है। दूसरा सावन 10 अगस्त 2026। यह सोमवार और भी अधिक विशेष रहेगा क्योंकि इस दिन सोमवार प्रदोष भी है। सोमवार और प्रदोष का यह दुर्लभ संयोग भगवान शिव की विशेष कृपा दिलाने वाला माना जाता है। तीसरा सावन सोमवार 17 अगस्त 2026। इस दिन नाग पंचमी, सिंह संक्रांति और स्कंद षष्ठी जैसे महत्वपूर्ण पर्व भी मनाए जाएंगे।
इस कारण यह दिन अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना गया है। चौथा श्रावण सोमवार 24 अगस्त 2026। इस दिन श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत भी रहेगा। श्रावण सोमवार व्रत की पूजन विधि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान शिव का ध्यान करें, शिवलिंग पर शुद्ध जल, गंगा जल, दूध या पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, आक, भस्म, चंदन, सफेद पुष्प और मौसमी फल अर्पित करें। यदि मंदिर जाना संभव ना हो तो घर में मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करें या शिव परिवार के चित्र का पूजन करें। व्रत के दौरान क्या करें? यदि स्वास्थ्य ठीक हो तो निर्जल या फलाहार व्रत करें। यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्या ना हो तो सेंधी नमक के साथ एक समय फलाहार लिया जा सकता है। दिन भर भगवान शिव का ध्यान करें, बार बार ओम नमः शिवाय का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप करें। श्रावण सोमवार की शाम प्रदोष काल में पुनः भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। यदि आप ऑफिस में हो, यात्रा कर रहे हो या मंदिर जाना संभव ना हो, तब भी मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करें और मंत्र का जाप करते रहें। विशेष परिस्थितियों में क्या करें? यदि किसी महिला को मासिक धर्म हो तो व्रत तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी स्थिति में मानसिक रूप से भगवान शिव का ध्यान करें, मंत्र जप करें। यदि संभव हो तो परिवार के साथ किसी सदस्य से भोग अर्पित करवा दें। भक्तों, श्रावण केवल एक महीना नहीं बल्कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक दिव्य अवसर है। यदि हम सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास से भगवान भोलेनाथ की आराधना करें तो वे हमारे सभी दुख दूर कर जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग सावन माह का सही महत्व जान सकें। और कमेंट में श्रद्धापूर्वक लिखें, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।